जी नमस्कार। कल तक हमने साक्षरता का गुणधर्म पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं साक्षरता का पालन करती हैं या नहीं। परिमेय संख्याओं में योग में साक्षरता का पालन होता है, ये हमने बताया था पिछली क्लास में। अब इसके बाद हम योग के बाद देखते हैं घटाव में। तो घटाव में देखने के लिए हमें वही करनी है, यह संक्रिया 3 संख्याओं के बीच में लगेगी। तो 3 संक्रियाओं में सबसे पहले हम घटाव के लिए चेक करेंगे। इस वाले कोष्ठक को हम लास्ट की 2 संख्याओं के बीच में लगाएंगे, फिर इसे शुरुआत की 2 संख्याओं के बीच में लगाएंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे आगे जाकर, तो हम चेक करेंगे, हम ये पाएंगे कि ये दोनों के जो मान हैं वो समान नहीं आ रहे हैं। जब इन दोनों के मान समान नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो घटाव है वो परिमेय संख्याओं के लिए साक्षरता के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि जो a माइनस बी माइनस सी है वो a माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होता, यानी कि जो घटाव है वो साक्षरता का पालन नहीं करता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी गुणन की। तो गुणन में क्या होता है, वही साक्षरता के लिए हमें 3 संख्याओं पर यह गुणधर्म लगाना पड़ेगा। तो ये कोष्ठक जब हम लास्ट वाली 2 संख्याओं के बीच में लगाते हैं, ये सब सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस के 35/54 आता है। अब साक्षरता चेक करने के लिए ये कोष्ठक हमें आगे वाली दोनों संख्याओं के बीच में लगाना पड़ेगा। तो माइनस के 7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है माइनस के 35/54। ऊपर वाला भी माइनस के 35/54 और नीचे वाला भी माइनस के 35/54। जब ये दोनों समान हैं तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों मान समान आ रहे हैं तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का जो गुणधर्म है वह पालन करता है। अब आती है भाग वाली बात। तो भाग में हम वही 3 संख्याओं के बीच में, 3 परिमेय संख्याओं के बीच में इस गुणधर्म को लगाएंगे। लास्ट के 2 के बीच में कोष्ठक किया, सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब भाग के चिन्ह को हल करते हैं तो गुणा का चिन्ह होता है और ये वाली संख्या पलट जाती है, चिन्ह की अगले वाली संख्या पलट जाती है। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आया। फिर हमने इन दोनों के बीच में भाग का निशान करने के लिए इसको हमने गुणा किया और ये संख्या पलट गई। ये मान आया हमारा माइनस के 3/5। अब साक्षरता का नियम लगाने के लिए हमें यह कोष्ठक आगे वाली दोनों संख्याओं के बीच में लगाना पड़ेगा। हमने इसे सॉल्व किया तो आया हमारा माइनस के 15/4। तो ये दोनों समान नहीं है, अतः परिमेय संख्या भाग के लिए साक्षर्य नहीं है। अब आगे बात आती है आपकी तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है। तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको तत्समक अवयव सिर्फ गुणन और जोड़ दोनों के लिए ही होता है। तो तत्समक अवयव क्या होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम उससे ऑपरेट करें, जिससे संक्रिया लगाएं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो योग के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़े तो संख्या वही प्राप्त हो, यानी कि उस संख्या पर कोई असर ना पड़े। तो माइनस के 2/7 ले ली हमने, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। हमने इसमें 0 जोड़ा तो इस संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। माइनस के 3/4 लो, इसमें हमने 0 जोड़ा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अतः योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। अब बात आती है गुणन की। गुणन के लिए तत्समक अवयव का मतलब क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे उस संख्या से गुणा करें तो हमें वही प्राप्त हो, अर्थात उस संख्या पर कोई भी असर ना पड़े। तो माइनस के 2/7 में हमने 1 का गुणा किया तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया तुम्हारा, 1। अर्थात तत्समक अवयव क्या होता है जिसका उस संख्या से ऑपरेट करने पर या उसको संक्रिया करने पर उस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। तो योग के लिए क्या हो गया, 0। इसका मतलब हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा के लिए 1, हम किसी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात आती है आगे व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम को हम अपनी भाषा में बताएं तो उल्टा। तो कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे कि 8/21 में हम किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, वही तत्समक वाली बात आई कि 1 प्राप्त करना है हमें। तो 8/21 का गुणा हम 21/8 से करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। अगर आपको सरल भाषा में यदि समझाया जाए तो व्युत्क्रम किसी भी संख्या का ज्ञात करना हो तो उस संख्या का उल्टा कर दिया जाए, अंश को हर बना दिया जाए, हर को अंश बना दिया जाए। व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। जैसे कि अपनी अब आगे प्रश्नावली आएगी 1.1, उसमें गुणात्मक प्रतिलोम के सवाल होंगे। तो हमें उस सवाल का, उस संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमें उस संख्या का उल्टा करना है, अंश को हर बदलना है और हर को अंश में बदलना है।